आज ही के दिन 25 साल पहले धर्मवीर भारती हमसे रुखसत हो गए। उन्होंने गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा जैसे उपन्यास और कालजयी नाटक अंधा युग की रचना की। भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता का नाम चिरंजीव लाल वर्मा और मां का नाम चंदा देवी था। 1948 में आपने ईला चंद्र जोशी के साथ संगम में संपादन किया। 1949 में गुनाहों का देवता लिखने के बाद धर्मवीर भारती का नाम साहित्य जगत में सम्मान से लिया जाने लगा। बाद में वे हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका धर्मयुग के संपादक हो गए और धर्मयुग के जरिए साहित्य और पत्रकारिता को नए आयाम दिए। भारती जी ने साहित्य की सभी विधाओं की सेवा की। कौन भूल सकता है कनुप्रिया। शब्द शब्द शब्द, तुम्हारे शब्द अगणित हैं कनु, संख्यातीत, पर उनका अर्थ मात्र एक है, मैं, केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनु? डॉक्टर धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों का देवता पर 2 बार फिल्म बनाने की कोशिश हुई, लेकिन दुर्भाग्य से ये दोनों कोशिशें असफल रही। दूसरी बार ये कोशिश अमिताभ और जया को लेकर की गई थी। एक था चंदर, एक थी सुधा के नाम से। सूरज का सातवां घोड़ा जैसी कृति को फिल्मी पर्दे पर लाना आसान काम नहीं था, लेकिन श्याम बेनेगल ने ये काम कर दिखाया। 1992 में उन्होंने सूरज का सातवां घोड़ा फिल्म बनाई। क्या कहते हैं श्याम बेनेगल। उनकी एक और उपन्यास थी जिससे मैं फिल्म बनाना चाह रहा था। फिर उनकी एक शॉर्ट स्टोरी भी थी जिसको मैं फिल्म बनाना चाह रहा था, फिर वो भी ड्रॉप हो गया। मतलब मैं निशान जब बना रहा था तो उस जमाने में धर्मवीर भारती साहब धर्मयुग के एडिटर जब थे, देन ये पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इसको अगर कोई फंड करे, फाइनेंस करे, तो बहुत साल तक कोई तैयार नहीं था इसको फाइनेंस करने के लिए। तो 1992 में मैंने एनएफडीसी को जब पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है, तो इसको बना सकते हैं आप। तो मैंने राइटर को दे दिया और कहा कि मुझे ये फॉर्मेट चाहिए, उसका स्ट्रक्चर ये चाहिए मुझे। तो वो स्ट्रक्चर के हिसाब से शमा जैदी ने उसका स्क्रिप्ट बना। मुझे क्या था कि वो नॉवेल का जो एक्सपीरियंस है उसको सही तरीके से लाने की कोशिश की, लेकिन कहानी में थोड़े चेंजेस तो मैंने किए हैं और करने की जरूरत भी थी, क्योंकि जैसा नॉवेल है वैसे ही पिक्चर बनाएंगे तो बिल्कुल घटिया फिल्म बनेगी। तो यू हैव टू एक्चुअली थिंक इन टर्म्स ऑफ द एक्सपीरियंस, वो नॉवेल का एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि धर्मवीर भारती साहब उस जमाने में जिंदा थे एंड वी हैड डिस्कस्ड इट। फिर फाइनली जब पिक्चर बनी तो वो बहुत खुश थे। वैसे ही वाज वेरी हैप्पी विद द वे द फिल्म टर्न्ड आउट। ऐसा लगता है जैसे प्रेम के बारे में कहानियों और कविताओं का माणिक बाबू के पास भंडार था। चाहे कागज पर उन्होंने कभी कुछ न लिखा हो, लेकिन सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अंधा युग भारतीय नाटकों में अपना एक अलग और अनूठा स्थान रखता है। 1963 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के तत्कालीन निदेशक इब्राहिम अलकाजी ने फिरोज शाह कोटला और बाद में दिल्ली के पुराने किले पर अंधा युग का मंचन किया। इस प्रदर्शन को आधुनिक भारतीय रंगमंच का मील का पत्थर माना जाता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक राम गोपाल बजाज। देखिए, अलकाजी साहब ने वह किया और उसमें सहायक निर्देशक थे ओम शिवपुरी। ये बात बहुत कम लोगों को ध्यान में है और उसमें जो वाचिक का स्पीच का जो काम था ज्यादातर ओम शिवपुरी ने कराया था और स्वयं उसके वे जो भी कोरस और कृष्ण की ध्वनि है, वो आवाज है, वो ओम शिवपुरी जी की थी। और उसमें दूसरे प्रमुख किरदार थे, सुधा शिवपुरी ने गांधारी का रोल किया था और उसकी जो ऑल्टरनेटिवली उसमें वीणा दत्त थी। मैंने उसमें युत्सु की भूमिका की थी। ये फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में हुआ था। महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी आए थे देखने के लिए, उनके इंदिरा जी भी आई थी। वो आधे समय के लिए आए थे लेकिन पूरे समय रुके। उसका महत्व यह है कि अंधा युग नाटक काव्य नाटक है, जिसको उसके पहले सत्यदेव दुबे जी ने वहाँ बॉम्बे में किया था थिएटर यूनिट की छत पर। लेकिन एक किले की दीवारें और ऐसा
वितान, उसके बैकग्राउंड में इस तरह के नाटक को करना, ये श्री इब्राहिम अलकाई साहब का पहला प्रयोग था और इसने बहुत प्रभावित किया था। तो एक बड़ा नाटक एक बड़े रूप में दर्शकों के सामने आया और स्थापित हुआ। हिंदी में एक बहुत महत्वपूर्ण नाटक आ चुका था। हालांकि उसके पहले ही अलकाई साहब ने आषाढ़ का एक दिन भी किया था। अलकाई साहब स्वयं हिंदी नाटक या हिंदी भाषा के ज्ञाता या अध्येता नहीं थे। उस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी और धीरे धीरे अंधा युग के अलग अलग लोगों ने, स्वयं मैंने भी, M.K. रैना ने, मोहन महर्षि ने, कई लोगों ने, खुद अलकाई साहब ने भी 2 बार और इसको किया है और ये होता रहा है। और अब आज के दिन ये कहा जा सकता है कि अंधा युग संसार के महानतम नाटकों में से एक नाटक है। बजाज साहब, बाद में उन्होंने इसका मंचन पुराने किले पर भी किया था। हाँ, पुराने किले में भी किया था और तालकटोरा गार्डन में इसका पहले हुआ था। जैसे ये 63 में तो हुआ फिरोजशाह कोटला में और फिर 67 में तालकटोरा गार्डन में हुआ था। यही प्रोडक्शन जो अलकाई साहब और शिवपुरी के सहयोग से हुआ था और हम लोगों ने, भूमिका बदल गई थी, तब मैंने विदुर की भूमिका की थी। हम NSC के रंगमंडल में आ गए थे तब शुरुआती, तो वहां पर भी किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तुति ये रही और उस समय ओम शिवपुरी ने गिरीश कार्नाड का तुगलक ओम शिवपुरी के निर्देशन में किया था। तो इस प्रकार ये दौर ही भारतीय नाटकों को एक बहुत महत्वपूर्ण ढंग से और एक नई तकनीक और थिएटर की जो ट्रेनिंग अलकाई साहब ने शुरू की थी, उसके मातहत ये सब हो रहा था। इसलिए बहुत ऐतिहासिक क्षण थे वे। बजाज साहब, इस अंधा युग ने भारत को बहुत बड़े अभिनेता भी दिए। थोड़ा सा भारतीय अभिनय को इसके योगदान के बारे में भी बताएं। कि उसमें ओम शिवपुरी वाचिक कथाकार थे। कृष्ण का स्वर दिया था आरंभ में। बाद में 67 वाले शो में खुद उन्होंने अश्वत्थामा की भूमिका की और सुधा शिवपुरी इसमें काम कर रही थी। मोहन महर्षि, कमलाकर सोनटक के, मैं स्वयं राम गोपाल बजाज इसमें काम कर रहा था और कई लोग काम कर रहे थे। वे अभिनेता भी दिए, लेकिन अभिनेता से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि एक बहुत महत्वपूर्ण कृति जो संसार के ऐसे विषय पर, युद्ध, पराभव, करुणा, ईश्वरत्व की अवधारणा की मृत्यु और फिर भी आस्था, इस विषय पर तो नाटक है ही नहीं संसार में। अंधा युग अकेला नाटक है। और ये रचना, अब वैसे अगर देखें तो पूर्णकालिक नाटक धर्मवीर भारती ने ही लिखा। इसके अलावा वो संगमरमर पर एक रात, ये रंगदेव की आखिरी रात, नदी प्यासी थी, कुछ एकांकी भी लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, सब है। लेकिन अंधा युग तो बहुत बड़ी कृति है। बल्कि आपकी सूचना के लिए, जब गिरीश कार्नाड ने 1998 या 99 का एक दीक्षांत समारोह, जिस समय मैं नाट्य विद्यालय का निर्देशक था, उसमें किसी प्रसंग में बात करते हुए कहा है कि संस्कृत कालीन नाटकों के बाद हिंदुस्तान में बड़ा नाटक अगर कोई लिखा गया है तो वो अंधा युग है और कुछ नहीं है बीच में। बजाज साहब, इसके कई जो संवाद हैं, खास तौर पर अश्वत्थामा का मोनोलॉग अभी भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। उससे भी ज्यादा खास बात इसकी जो आरंभिक पंक्तियां हैं, मैं आपको सुनाऊं, आपको ध्यानाकर्षण करता हूं। मैं परिचय ही देता है जिस युग का वर्णन इस कृत में है। मंगलाचरण है ना, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव मम के बाद जिस युग का वर्णन इस कृति में है, उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा है कि उस भविष्य में
धर्म अर्थ ह्रासोन्मुख होंगे, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का। तो जिसको हम आज देख रहे हैं, जिस कलिकाल को देख रहे हैं, जिस तरह के हालात को हम देख रहे हैं, हमने देखा उसके बाद और अभी भी देख रहे हैं संसार में, उसका वर्णन विष्णु पुराण में किया गया है। और इसका जिक्र करते हुए धर्मवीर भारती इसका प्राकथन देते हैं। फिर क्या कहते हैं कि उस भविष्य में धर्म अर्थ ह्रासोन्मुख होंगे, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का, सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी, जिनके नकली चेहरे होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा, और राजशक्तियां लोलुप होंगी, जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी। गहन गुफाएं वे किया आपने कुंठित तंत्र की, प्रजातंत्र के बावजूद। देखिए तो सही, यह बात शुरू में धर्मवीर भारती जी ने कथन के रूप में नाटक में कहलवाई है, और साफ कहा है कि ये इन्होंने कोट किया है कहाँ से, विष्णु पुराण से। और उसके बाद यह अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आस्थाएं, आत्माएं सब विकृत हैं। है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, एक पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का, वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त। पर शेष अधिकतर है अंधे, पथभ्रष्ट, आत्महारा, निगृहित, अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी। यह कथा उन्हीं अंधों की है, या कथा ज्योति की है, अंधों के माध्यम से। भारती जी जो है उन्होंने धर्मयुग के साथ व्यस्त रहे तो शायद रचना इतनी ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कुछ लिखा श्रेष्ठ लिखा। उपन्यास श्रेष्ठ लिखे, कनुप्रिया देखी। नाटक भारत के सारे नाटकों पर भारी है। ये ऐसा ही है जैसे भारत में गीता लिखी गई। आप एक बतौर रंगकर्मी क्यों ऐसा मानते हैं कि ये एक ही नाटक सब नाटकों पर भारी है? इसलिए कि इसमें समस्त मानवता की चिंता एक बहुत गहन रूप से और सारे जो आदमियत के लोग हैं उसको लेते हुए चलती है। अंधा युग पर रामगोपाल बजाज से बात कर रहे थे हमारे साथी महेंद्र सिंह लालस। भारत और भारतीय साहित्य के सच्चे सपूत डॉक्टर धर्मवीर भारती को आकाशवाणी उदयपुर का शत शत नमन। मेरे सामने केंद्र बिंदु अश्वत्थामा, वह निरुत्तरित प्रश्न या नरो व कुंजरो व अश्वत्थामा जो अर्धसत्य का शिकार था, उसकी पृष्ठभूमि में मूल्यों का तो सारा विघटन हो चुका है। अंदर की जो मानवीय मानसिकता टूट चुकी है, मूल्य ध्वस्त हो चुके हैं, जिसमें विजय का कोई अर्थ नहीं, जिसमें पराजय का कोई अर्थ नहीं। उस अश्वत्थामा के इर्द गिर्द सारी चीज जब चली, उस पर सब कसे गए, युधिष्ठिर कसे गए, उस पर गांधारी आई, उस पर द्रोणाचार्य आए, उस पर दूसरे अन्य पात्र आए। कृष्ण की तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी कि अंधा युग में कृष्ण आएंगे, लेकिन जब घृणा के चरम परिपाट पर गांधारी ने श्राप दिया कि प्रभु हो या परात्पर, पर मारे जाओ। आप सभी सुन रहे थे डॉक्टर धर्मवीर भारती को श्रद्धांजलि पर आधारित ये कार्यक्रम। स्वर था नीतू कच्छारा का, प्रस्तुतकर्ता महेंद्र सिंह लालस। क्या उन शामों का अर्थ नहीं, घबरा के तुम्हें जब याद किया, क्या उन शामों का अर्थ नहीं, क्या उन शामों का अर्थ नहीं। ओ ये शामें, सब की सब शामें